अदरवाइज़ तो हमारे पास एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और ये आज जेके सेट पेपर हमारे पास केमिकल साइंस का है, तो पेपर 2 है। इसका भी हम क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कितने मार्क्स बनते हैं और कितने सही आंसर हैं और कौन कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। एक दो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है जो गलत हैं, बट ठीक है, चैलेंज करते हैं, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो रहने वाला है, आप लोग अपना आंसर की चेक कर लेना, क्योंकि हमारे पास जो सेट है गाइस वो है सेट डी। ठीक है, केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री का सेट डी है। आप चेक कर लेना अपना अपना क्या क्या आता है वो सब चेक कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो रहने वाला है रोहिडियम। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन सेंटर इन द रिएक्शन कैटलिस्ट इज, इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए इज रोहिडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू एस्टेब्लिश द कोलाइडल स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज कोलाइडल इज। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, देखिए इसका सही आंसर जो है जीटा पोटेंशियल मेजरमेंट रहता है, यानी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होना है, जीटा पोटेंशियल मेजरमेंट होने वाला है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका जो सही आंसर रहने वाला है गाइस वो ऑप्शन ए ही है। बोथ स्टेटमेंट ए 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो दोनों सही हैं, एकदम सही हैं, और ऑप्शन जो है ए आपका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 4। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, नॉन हीम कंपाउंड है, मेडिएट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और आयरन सल्फर प्रोटीन है, तो ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन थ्योरम अपर बाउंड टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज, क्या होने वाली है इसकी, ये एनर्जी ई साई ग्रेटर देन इक्वल टू ई नॉट होने वाला है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आप अपने अपने पेपर पे चेक कर लेना, यही क्वेश्चन और आंसर इनके चेक कर लो। मैंने जो रेड पेन से टिक किए हुए हैं वही सही आंसर है इसका। ठीक है, जो रेड पेन से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होने वाला है सही आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन विटामिन B12 द लिगेंड सिस्टम इज, विटामिन B12 जो है उसमें लिगेंड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग था, पोरफिरिन और कोरिन रिंग, लेकिन राइट आंसर क्या है, कोरिन रिंग इज द राइट आंसर, पोरफिरिन नहीं होता है इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 8 की तरफ। और दोस्तों देखिए 8 नंबर क्या है क्वेश्चन। व्हाट विल द करेक्ट वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सही वैल्यू क्या होने वाली, तो इसका ऑप्शन जो है सही आंसर सी है, लॉग के इक्वल टू 33.8। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बस आपको आंसर की ही चेक करवा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं ऑफिशियल आंसर की क्या आती है, बट अभी तक जो हमने देखा है तो इनके आंसर यही बनने वाले हैं। ठीक है, ऑफिशियल की के मुताबिक क्या आता है, लेट्स चेक। अगर आज शाम तक आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज इनमें से 99% जो है एक्यूरेसी के साथ ही सही आंसर है। आप डोंट वरी, 99% एक्यूरेट आंसर है। स्टिल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। द साइक्लिक कंजुगेटिव पॉलीन जो दिया गया था आपको, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन कॉरस्पॉन्ड टू द 4 and pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 जो है सही है, और स्टेटमेंट 2 भी सही थी। देखिए साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन इज नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है हमारी नॉन एरोमेटिक होती है। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक दिखती तो हमें ये एंटी एरोमेटिक जैसी, लेकिन है नहीं। इसका सही आंसर जो होता है नॉन एरोमेटिक होता है, और स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही थे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलें। देखिए 10 में देखिए, ध्यान से देखिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन स्टिल बहुत बच्चे, मुझे लगता है बहुत बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे इस चीज़ को लेके कि इसका आंसर सही क्या होने वाला था। देखिए ये ना बहुत आसान था। जैसे आप देखिए यूरेनियम जो है ना किस सीरीज़ में होता है, आपकी यूरेनियम की सीरीज़ चेक करना था आपने। ठीक है, एक्टिनियम की सीरीज़ चेक करना था, और ये इन सब की सीरीज़ जो है चेक करनी थी। वेरी सिंपल था यार। देखो एक्टिनियम में जैसे आप चेक कर सकते हैं 4n+, ठीक है 3 होना चाहिए था। जो एक्टिनाइट सीरीज़ वो हमारी 7 सीरीज़ है ना, तो उसमें क्या होता है 4n+3, बस n का नंबर 1 ले लो, 4 4 + 3 तो दैट इज़ 7। तो मतलब ऑप्शन देखिए एक में ही सही आना था, एस का 2 के साथ मैच करो। देखो एस को 2 से मैच करो, एक ही ऑप्शन सही बैठता है, बस बाकी सबको आपने चेक नहीं करना था। तो सही आंसर सी पार्ट सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर वेट सिंथेटिक पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर्स। ठीक है, तो इनका सही आंसर जो था ये था MZ ग्रेटर देन MW और MN। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ना कि ऑप्शन
बी। देखिए बी में उल्टा दिया हुआ है MN MW और MZ, नहीं ये ऐसा नहीं होता है, ये राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलें, अगर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें, लिथिएशन ऑफ एन सल्फो, ठीक है, अराइल पायरोल्स ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो यील्ड आ C2 कार्बन 92, किसकी वजह से देता है? तो इसका आंसर था डायरेक्टेड लिथिएशंस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही आंसर था, ए नहीं है, ठीक है गाइस, बी इज़ द राइट आंसर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राई आइस, कौन सा है ड्राई आइस? तो आपको पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, छोटे बच्चों जैसा। अगला देखिए, सपोज अ सैंपल वाज एक्साइटेड फॉर 35 नैनोमीटर एंड रमन लाइन वाज ऑब्जर्व्ड एट 444 एंड द रमन शिफ्ट वुड बी, क्या होना चाहिए रमन शिफ्ट? इसका आंसर जो है अभी तक हमारे पास जो आ रहा है वो है 466 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आंसर के मुताबिक क्या आएगा? आई थिंक यही आंसर, इसका राइट आंसर भी यही है, बट लेट्स चेक, कहीं बोर्ड वाले चेंज ना कर दें, मतलब यूनिवर्सिटी वाले चेंज ना कर दें, उसको देखते हैं। बट अभी तक जो है आंसर यही है इसका, ठीक है, सही आंसर भी 466 ही है गाइस, ठीक है। लिस्ट 1 2 के साथ मैच करो, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब 11th 12th का बच्चा भी कर ले इसको, ठीक है। आपको पता है कैल्शियम क्या होता है ना, कैल्शियम हमें पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, तो मतलब Q का 4 के साथ मैच करो। देखो Q का 4 के साथ एक ही ऑप्शन मैच कर, सॉरी 2 हैं, तो ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं आपके, ये भी एलिमिनेट हो जाता और ये भी एलिमिनेट हो जाता, फिर बचे ये 2, ठीक है। बी और डी में देखो फिर क्या था, इसमें देख लो आप, रुबीडियम क्या है? रुबीडियम जो पहला सीरीज का एल्कली मेटल, मतलब P का 3 के साथ मैच करो, P का 3 के साथ, तो मतलब ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बस, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर बन रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखो, द साइज ऑफ एटम इज अप्रॉक्सीमेटली इज ऑफ द ऑर्डर, एटम का साइज जो है वो कितना होता है? वो होना चाहिए 0.1 to 0.5 नैनोमीटर होना चाहिए, ठीक है, 1 नैनोमीटर नहीं है, 0.1 to 0.5 नैनोमीटर, क्योंकि आपको पता है ना 1 नैनोमीटर 10⁻⁻10 मीटर, उल्टा डिवाइड करेंगे तो 0.1 ही आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखें, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री में से इनमें से कौन से नहीं? तो यही था, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूजिंग हाई टेम्परेचर टू स्पीड अप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगला देखें, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन चेक करते हैं इसे, हाँ इसका ऑप्शन बी ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 का क्या है? विच आर द फॉलोइंग द पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ द होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्सेस, इसका क्या होना चाहिए था सर? इसका सही आंसर बी पार्ट है, यानी 1 2 and 3 तीनों पार्ट जो है सही है, 1 2 और 3 तीनों पार्ट सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलल BaCl2 सोल्यूशन इज, कितने होने वाली है इसकी आयनिक स्ट्रेंथ? 1.8, ठीक है, राइट आंसर ए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड H1NMR दिया गया है और इसका पूछा था आपको कौन सा कंपाउंड होगा, तो इसका आंसर जो है वो है ये वाला, ठीक है, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये अमाइन नहीं है, इसने देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको अमाइन दिया हुआ था, लेकिन अमाइन नहीं है, राइट आंसर ईथर होने वाला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत गजब का पूछा हुआ था और थोड़ा बढ़िया लेवल में था। M2X8 टाइप क्लस्टर जो है D4 एंड द मेटल मेटल बॉन्ड कितनी होगी? इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितनी होगी? तो सही आंसर क्या था इसका? क्वाड्रुपोल, यानी ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग EMF विद द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दी हुई है डेल्टा जी आपको, और ये वैल्यू गिवन गई है, व्हाट इज द EMF ऑफ द सेल, EMF पूछी गई थी आपसे, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए ही बन रहा है, लेकिन चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन ए है जा, अब स्टिल इसमें कन्फ्यूजन है, ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अगर किसी में आप में से किसी का आंसर आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। 25 में देखिए, 25 जो है इसका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये भी बहुत ईजी था और ऑप्शन ए ही सही आंसर बैठ रहा है इसका भी, ठीक है। चलिए आगे ये ग्राफिकल पूछे हुए हैं, ग्राफ पूछे हुए हैं आपसे, या सॉरी पैराग्राफ पूछे हुए हैं, और ये देखते हैं क्या आंसर है इसका, ठीक है। पहला पैराग्राफ आप चेक कर लेना अपनी कॉपी में, इतना बड़ा पढ़ नहीं रहा हूँ, आप चेक कर लेना खुद ही, ठीक है, अपने अपने पेपर पे चेक करो, और इसका राइट आंसर जो है, सही आंसर जो है ए पार्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही आंसर ए पार्ट है, ठीक है। फिर मैच 1 विद कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करिए, देखिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग और ब्रेकिंग के बीच में पूछा गया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ही सही आंसर है, ठीक है, ये ऑप्शन डी। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, वेरी वेरी ईजी, ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आई होप सबने किया होगा। चलिए अगला देखो,
रिडक्शन ऑफ ओनली C डबल बॉन्ड C बॉन्ड of the conjugated C double bond CX where CX कुछ भी हो सकता है. सिस्टम कैन बी अचीव बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग. कौन सा रीजेंट? तो ये सिंपल था, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हेलियम कैटलिस्ट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, आसान सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 29. और 29 हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस के बारे में पूछा गया था और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ये बहुत ईजी पूछा गया था. बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू. दोनों स्टेटमेंट इसकी सही हैं. अब ये पूछा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का सही रिप्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है, देखिए ऑप्शन बी और सी बिल्कुल मैचिंग थे, सेम थे, लेकिन यहाँ पे लिक्विड जो जंक्शन पोटेंशियल होता है उसमें ही रहता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नॉट बी. बी नहीं है सही आंसर, सी इज द राइट आंसर. ठीक है गाइस, चलिए 31 में देखें मैच, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैच करना था आपको. और इसमें क्या था? ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चेक कर लेना आप अपनी कॉपी पे. ठीक है, आपके अपने पेपर पे चेक करो कौन कौन सा है. क्वेश्चन नंबर चेक कर लो और बस उसका आंसर चेक कर लो. पार्ट नंबर सी आ रहा है. ठीक है, ये पार्ट नंबर सी, यानी पी का 4 के साथ मैचिंग करनी है. पी का नाइट्रोजन के साथ हो रहा है. RMGX के हमारे RMGX जो है, क्यू जो है 3 के साथ मैच कर रहा है. ठीक है, कोवलेंट है. और सो ऑन, आर का 2 के साथ मैच कर रहा है. और लिथियम जो है आयनिक के साथ और ये 1 के साथ. चलिए देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हो गया. ठीक है, इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर. ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32. और 32 का जो राइट आंसर है वो बी होने वाला है. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, ये ऑप्शन होने वाला है. ठीक है, इसके बारे में दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, ए की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी. शार्प प्लस इपोक्सिडेशन रिएक्शन वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर द इपोक्सिडेशन ऑफ. किसकी इपोक्सिडेशन करता है शार्प प्लस? ये हमारे एलाइलिक अल्कोहल की करता है. ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल की करता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखो. टू प्रिपेयर वन नॉर्मली KMnO4 सोल्यूशन फॉर द टाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4 वर्सेस दिस वन एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा हुआ था, दैट इज 1/5 मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, 1/5 मॉलिक्यूलर वेट ऐसे आना था. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगला देखिए 35. फॉर द डेटा ऑब्जर्वेशन 3 to 5 6 द स्टैंडर्ड वेरिएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आना था इसका वैल्यू? आंसर था इसका डी, दैट इज 1.58. 1.58 इज द राइट आंसर. अगला देखो, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन कैटलिस्ट बाय द एंजाइम. ठीक है, एंड इट ये क्या ऑप्शन था? ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ ATP टू साइक्लिक AMP एंड सो ऑन दिस इज. ठीक है, बट स्टिल इस पर भी नहीं आया आंसर. चेक करते हैं इसको भी. नेक्स्ट तब तक देखो, cis 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन एंड ट्रांस 2,1,3 साइक्लोपेंटेन आर द बेस्ट डिस्क्राइब एज. ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, आप चेक कर लेना, मैं जल्दी में कर रहा हूँ थोड़ा गाइस. एनेंटियोमरिक एक्सेस इज एक्सेस ऑफ द वन एनेंटियोमर ओवर द अदर एंड इसकी वैल्यू क्या रहने वाली थी? दैट इज 96%. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अगला देखो, गिवन दैट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. आपको दी गई ये वैल्यू और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3.89 इज द राइट आंसर. ठीक है, अगला देखो 40 नंबर. मैच द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप विद कोड गिवन बिलो. दिए गए कोड हमें, ठीक है, इसका सेलेक्ट करिए. ठीक है, ये भी बहुत इजी था, एक ही चेक करना था आपने, बाकी सब हो जाते हैं. न्यूक्लिक एसिड जो है स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे RNA DNA के बारे में. ठीक है, तो क्यू जो है आर के साथ मैच करो, क्यू जो है आर के साथ 4 के साथ. तो 2 ऑप्शन तो हैं, 2 एलिमिनेट होने थे, ये वाला और ये एलिमिनेट, फिर बचे ये 2. और फिर हमने चेक किया तो ऑप्शन ए सी जो है वो सही आंसर है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ बोरेन. इनमें से कौन सा बोरेन नहीं है? तो दैट इज B5H10. ये बन रहा है, देखो ऐसा बनेगा B5H5 और 5 नेगेटिव. ठीक है, तो ये कुछ नहीं बनने वाला था, यही बोरेन नहीं, बाकी सब मैच कर रहे थे. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगला देखो, डिटरमिन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर AgCl. इसका सही आंसर है डी, दैट इज 0.55. ठीक है, सिस्टीन हैज़ pKa वैल्यू गिवन है, pK2 वैल्यू गिवन है और ये दिस. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? दैट इज सॉरी ये 5.07. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा था इसका और आंसर आया 5.07. दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. अगला देखो, अकॉर्डिंग टू द वेट रूल द स्ट्रक्चर क्लस्टर दिस क्या है? ये था क्लोजो. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट चलें, ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल दिया है N2 पॉजिटिव वुड बी.
ग्राउंड स्टेट हमें निकालना था किसका, N2 का, तो इसका सही आंसर है ये वाला, ठीक है, 2 सिग्मा G पॉजिटिव, ठीक है, U पॉजिटिव नहीं आएगा गाइस, ये G पॉजिटिव है, ठीक है, तो राइट आंसर डी होने वाला है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 46 जो है पिरिडीन दिया हुआ है, मोर बेसिक है पिरिडीन गलत, ठीक है, ये नहीं होने वाला है, सही आंसर है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, पिरिडीन कम बेसिक होता है, पिरिडीन ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है, और 2 इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग मेटल एग्जिट हाईएस्ट कंडीशन नंबर, दिए गए इनमें से कौन सा किसका हाईएस्ट नंबर है, दैट इज ऑस्मियम, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला चेक करें, हकल रूल पे पूछा हुआ था क्वेश्चन, और बेंजीन के बारे में बात की गई थी, और क्या पूछा था इसमें, चार्ज ऑन ईच कार्बन एंड बॉन्ड ऑर्डर कितना था, दैट इज 1/1 इंटू 2.2/3, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 49 का चेक कर लो आंसर, 49 का भी ए पार्ट ही सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अपना क्वेश्चन आप चेक कर लेना और उसके हिसाब से आंसर चेक कर लो ये, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ये दिया हुआ है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 1 लेवल असर्शन एंड अदर सो ऑन दिस इज, ठीक है, ये आप चेक कर लेना, द मोस्ट कंपेलिंग एविडेंस इन द फेवर ऑफ ईटो मैकेनिज्म सो ऑन बिकॉज द अदर एविडेंस, आइसोटोप इफेक्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर सही क्या आने वाला है, ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 50 का ए। 51 क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इनमें से कौन सा सही आंसर है, ठीक है, चेक करो इसका भी, ठीक है, इसका ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, एक बार चेक कर लेना इसे, इसमें थोड़ा गड़बड़ है, बट स्टिल सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है, इसे देख लेना एक बार आप लोग भी, किसी के पास सही आंसर आए तो आप ग्रुप में कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, बट अभी तक देखा गया है तो ये सेकंड और फोर्थ ही सही आंसर है, ठीक है, होप सो कि अगर कोई यूनिवर्सिटी वाले चेंज करते हैं तो देखते हैं, बट अभी तक यही आने वाला है। फॉर द गिवन करेक्टर पॉइंट टेबल दिया हुआ है C3B का, और स्ट्रिक्टर ट्रांजिशन कौन सी होने वाली, A1 से A2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, इन द एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछी गई है, डिपिक्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द प्रोबेबल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो अब क्या प्रोडक्ट बनने वाला था इसका, ऑप्शन ए इज, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए ही बनने वाला था, यानी 1 पार्ट फर्स्ट ही बनने वाला ये वाला, ठीक है, सिस एल्कीन बनने वाली थी। नेक्स्ट चलें, विच आर द फॉलोइंग इन्वॉल्व पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, इनमें से पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किस में हो रही है, दैट इज कार्बन और सल्फर में ही होने वाली है, ठीक है, इसमें कार्बन सल्फर में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला पूछा हुआ है 55, देखो, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन आर सेट बाय हर्मिटियन ऑपरेटर, किसके द्वारा, तो दैट इज सी, ये 1, 2 और 3 तीनों कंडीशन फॉलो करती है, 1, 2, 3, बट फोर्थ कंडीशन फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट चलें, 56 में देखेंगे, इसका बी स्टेटमेंट आ रहा है, और 57 में देखो, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट गिव IR पीक, इनमें से कौन IR पीक नहीं देगा, दैट इज नाइट्रोजन नहीं देगा। 58 को देखो, 58 का आंसर है डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू सब पढ़ लो, इसका आंसर जो है 136 आ रहा है, ठीक है, राइट आंसर इज 136। मैक्सिमम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर क्या है, 136। अगला देखो, IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट X ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट X ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक रिएक्शन दी है और इसकी रिएक्शन करवाने पे IUPAC है, तो इसका आंसर सही भी आ रहा है, 3,3-डाईमिथाइल-1-ब्यूटीन, फर्स्ट ए पार्ट ही इसका सही आंसर है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो उससे ईजी था, ये तो बस कुछ भी नहीं था यार, इसमें देखो, ठीक है, 27 से 30 हो रहा है, मैंने प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, ये देखिए 13 से 15 आ रहा है ना, ठीक है, तो ये हीलियम ही था, 2 ही बढ़े ना इसमें, न्यूट्रॉन एक बाहर निकल रहा है, बस यही आंसर था। एटॉमिक मास 27 से 30 आ रहा है, ठीक है, ये भी चेक कर लो ऊपर, बस यही था हीलियम, ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे। FCC में देखा गया तो विच आर द फॉलोइंग मिलर इंडिसेस नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन से, आपको पता है FCC में क्या होता है, या तो सारे इवन हो या तो सारे ऑड हो, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर IUPAC नेम पूछा हुआ था फॉलोइंग कंपाउंड का, इसका भी पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी चेक कर लो, और इसके साथ क्वेश्चन 63 भी चेक कर लो, ठीक है, 63 भी एक स्टेटमेंट की फॉर्म, और इसका आंसर जो सही है सी पार्ट ही है, बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछी गई। देखिए, द सोल्यूशन ऑफ सीरियम 4 पॉजिटिव इज इंटेंसली कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन, इंटेंसिव कलर होता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ठीक है, ये गलत है और ये स्टेटमेंट 1 जो है सही है। चलिए गाइस, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा,
64 का आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। 64 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये वाला 1 to 40। ठीक है, 65 का चेक करें तो 65 का आंसर इन्फिनिटी आने वाला है ए। ठीक है, चेक करें ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछी गई थी और रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर एक्सट्रीमली लार्ज इज दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 67 पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ लोन पेयर इन ClF3। ये बहुत ईजी लेवल, छोटा सा लेवल का क्वेश्चन था ना, तो 2 लोन पेयर है इसमें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 68 का देखें तो इसका भी आंसर क्या मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 × 10⁻⁴ आप चेक कर लेने के बाद, उसकी पूरी वीडियो डालेंगे बाद में, लेकिन अभी आंसर की चेक कर लो आप। 2 × 10⁻⁴ राइट आंसर ए। अगला पूछा हुआ है, ठीक है, एक मलेरिया के बारे में पूछा हुआ और ये आंसर इसका ऑप्शन डी आ रहा है, प्लाज्मोडियम फैलिकिपेरियम। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आगे देखें, 70 नंबर पे देखें, क्वेश्चन नंबर 17 इसका राइट आंसर होने वाला है ए। बोथ A and R are true but R is the correct explanation of A। R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसकी, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पूछा हुआ था। ये इंटेंसिव कलर होता है, क्यों होता है, DD ट्रांजिशन की वजह से, बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, लैंगमैन आइजोस्टोन थ्योरम का पूछा हुआ था और पूछा था इसकी सही फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये तीनों तो गलत थे। ठीक है, 3/3 3/2 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 1/2 था, तो ऑप्शन एक ही मैच कर रहा था, बाकी कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। देखो एक ही है, तो ऑप्शन 1 ही सही आंसर है। आगे पूछे हुए हैं फिर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 72। आप चेक कर लेना अपना क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कुछ पूछा हुआ है, बस ध्यान से पढ़ लेना आप। और इसका आंसर भी ए ही है, बोथ A and R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो सही आंसर ए ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में चलें, तो 73 में देखें अगर आप लोग, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पूछा हुआ है और विच आर द फॉलोइंग जॉइंट एनर्जी डिस्ट्रक्शन किस में हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव, इसमें क्योंकि 3D9 बन रहा है। ठीक है, 3D9 आ रहा है, तो इसमें अनसिमेट्रिक फील्ड है, दैट्स वाई अनसिमेट्रिकली फील्ड होने की वजह से कॉपर 2 पॉजिटिव ही सही आंसर है इसका। ठीक, इसमें देखें एक कुछ पूछा हुआ है 2 मोल्स के बारे में, बस ध्यान से पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, और इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है, -12.5, दैट इज ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला पूछो, देखिए द डायरेक्ट एक्टिवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड एडजेसेंट सो ऑन, ये इसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ये चेक करो, क्या एल्डोल बन रहा है, या एनिमिन बन रहा है, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 76 देखिए, ग्राउंड स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ विच ऑफ द लैंथेनाइड आयन हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेकंड ऑर्डर सिमन इफेक्ट, दैट इज ए। ठीक है, यूरोपियन ही आ रहा है। ठीक है, अगला देखो, फॉर एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट गैस द करेक्ट रिलेशन इज। ठीक है, करेक्ट रिलेशन क्या हो रहा है, एस जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है लॉग ऑफ बी के, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखें 78 में देखें, 78 का जो सही आंसर है वो बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट है, जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एसिड बनता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी द राइट आंसर। परकी नहीं है, प्लेजर नहीं है, और फिर बेंजीलिक के बारे में बात है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, BCC 3.16 एंगस्ट्रॉन के बराबर वैल्यू आ रही है, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 80 में चलें, 80 का आंसर भी ए पार्टी है। देखो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर नेक्स्ट चलें, अगर क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलें, 81 में देखिए इसका आंसर भी सही मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, पार्ट बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और हाउ मेनी काइंड ऑफ द प्रोटॉन आर देयर इन द दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के प्रोटॉन है, इस टाइप में मॉलिक्यूल में 4 टाइप के प्रोटॉन है, दैट इज ऑप्शन डी। अगला देखें, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल इनमें से कौन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी ही सही आंसर है। ठीक है, 10 और 7 17 7 17, इसमें कितने आ रहे हैं, 17 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करता, बाकी सब फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 84 में जो राइट आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है, दैट इज 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा था उसने, हाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, थर्ड आने वाला है। ये कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास, टेलीकपलिंग थी, दैट इज ऑप्शन ए। विच आर द फॉलोइंग कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज, इनमें से कौन इजिली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, दैट इज वेनेडियम को बहुत इजिली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। और 87 में चेक करें, 87 का भी आंसर एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, चेक करना आप लोग, अगर किसी के पास आता है तो आप बिल्कुल कमेंट में डाला कि 87 का आंसर क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, मैच द एंट्रीज कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ मैच करिए, और इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो आ रहा है सही आंसर सी आ रहा है। ठीक है, ये आप कर लेना, बहुत ईजी वाला है।
ये यार इधर देखो, फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन किससे होता है, रीजन से, मतलब P का 1 से मैच करो यार, P का 1 से, एक ही ऑप्शन था बस, और कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट दी गई है, इनकरेक्ट है वो हमारे पास ये थी, जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक जो ना उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। और फिर चलिए 90 में चलेंगे, तो 90 में देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में मोलिकन नोटेशन पूछा हुआ था एक, विच आर द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज A1U डैश, ठीक है, ये वाला था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 में देखें तो इसका आंसर जो है पैंथ्रासीन होने वाला था, पैंथ्रीन ये वाला होने वाला, ठीक है, पैंथ्रीन जो है ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलें, अगर द लोएस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर द NiH2O6 टू पॉजिटिव अपीयर एट 717,200 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट इज द DQ वैल्यू, इसकी सही आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 1720, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखें 93 में, देखें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज रिलेटेड टू, एंट्रोपी कैसे रिलेट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू, हम जानते हैं कि रिलेशन होता है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यू पे होती है बस, ठीक है। 94 में देखो, ये भी बहुत ईजी था, देखो SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब R का 1 के साथ मैच करो, R का 1 के साथ, तो 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, ये 2 एलिमिनेट करो, फर्स्ट और फोर्थ ही रह जाता है, फिर बस एक और चेक कर लो, और ऑप्शन हमारे पास जो सही आ रहा है वो ए पार्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। चलो लास्ट देख लो 2-3 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रह गया, द स्पिन स्टेट फॉर द D3 कॉन्फ़िगरेशन, D3 के लिए क्या आ रहा है, स्पिन स्टेट, क्वाड्रेट और डबलेट आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है ए। यहाँ पे 96 का भी आंसर नहीं आया अभी तक हमारे पास, बट चेक करते हैं इसका भी क्या आएगा, अगर तुम्हें से किसी ने सॉल्व किया तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आंसर है इसका। और 97 को चेक करो, 97 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। और वहीं 98 का चेक करें तो 98 तो बहुत ईजी है, ठीक है, 98 क्लास 12th की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन भी है, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर क्लास 12th का पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो ये सेम हुआ हो एग्जाम्पल वहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, तो बिल्कुल ये आंसर था कोऑर्डिनेशन आइसोमर। गोल्ड सोल्यूशन क्या होता है, गोल्ड पार्टिकल डिस्पर्स इन वाटर, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। 99 और लास्ट 100 जो है इसका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लो, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दी गई, रिएक्शन ऑफ दिस, ठीक है, और दिस इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्टेप 1, ठीक है, नहीं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है गाइस। तो इस तरह से ये था हमारा केमिकल साइंस जो आज का पेपर था, उसके हमने मैक्सिमम क्वेश्चन के जो आंसर किए वो हमने लगा दिए। अगर बोर्ड की तरफ से यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कुछ चेंज आता है तो चेक करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम जो है 99% एक्यूरेसी के साथ यही आंसर की होने वाली है आपकी, ठीक है, यही आंसर होने वाले हैं आपके। आई होप आपको पसंद आया हो, और आप में से अगर किसी ने कुछ आंसर चेंज किया या कोई और आंसर बन सकता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें कि कौन कौन सा बन रहा है, और अपने मार्क्स जो हैं सब लोग प्लीज़ शेयर करना, ज़रा कितने कितने बन रहे हैं सबके, ठीक है, चेक करते हैं। तो थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट आपको।